मैं बचपन से एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जिसको बात करने का बहुत शौक है। एंड स्कूल के टाइम पे भी मुझे याद है कि मेरी कंप्लेंट्स आती थी टीचरों से कि ये तो पूरी क्लास में सिर्फ बात करते रहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे बात करने का कितना शौक है। एंड इस चक्कर में मैंने लास्ट ईयर और इस साल के बीच में मैंने यूट्यूब में 100+ वीडियोस डाल दिए, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जब मुझे बात करने का शौक ही है तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे अंदर जो वैल्यू है, मैं वो ऐड करके यूट्यूब पर ही क्यों ना डालूं। एंड उसके अलावा मैंने स्पीकिंग क्लब्स में, इंटरनेशनल स्पीकिंग क्लब्स में मैंने जाकर स्टेज पर लोगों के सामने बोलना सीखा। एंड एज आई डिड दैट मैंने वहां पे सर्टिफिकेट्स भी जीती। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बोलने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं लेकर, एंड मुझे बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में मैं 2 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं अपनी, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल खराब हो रही थी, या जो मुझे लगता है कि मैंने जब इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया उन 2 चीजों को, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट 95% से इंप्रूव हो गई। नंबर 1, आपको क्या लगेगा जब जब कोई पहली बार बोलता है कम्युनिकेशन, तो आपके माइंड में आएगा, या हमारे माइंड में ये बहुत इनग्रेन्ड होता है सोशली कि अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसका मतलब होता है बात करना। तो आपको बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ये मैं भी ऐसे ही सोचता था, एंड ये एक मिसकंसेप्शन है। ऑब्वियसली हाँ, बात करने से आप इंप्रूव होगे, बट बात करने से ज्यादा, पता है ज्यादा जरूरी क्या है? चुप रहना। क्योंकि कान 2 होते हैं, मुंह 1 है। तो मतलब हमें सुनना ज्यादा चाहिए ना। इफ यू वांट टू इंप्रूव अवर कम्युनिकेशन, हमें दूसरों लोगों से वैल्यू निकालनी है, तो हमें ज्यादा सुनना पड़ेगा। एंड हम कब ज्यादा सुन पाएंगे? जब हम चुप रहेंगे। तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो आप ठीक से चुप रहना सीखो। आप एक बार बैठकर अभी ये सोचो कि कितने ऐसे सिचुएशन थे जहां पर आप कुछ ज्यादा बोलते ना तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, या आपकी सिचुएशन ज्यादा इंप्रूव्ड होती अगर आप सिर्फ चुपचाप बैठकर दूसरे लोगों की बात सुनना चालू कर दो। आप रियलाइज करो आप कैसे लोगों से बात करना पसंद करोगे, जो ज्यादा खुद अपने बकबक करे या जो आपकी बातें सुने। इसका मैं आपको एक एक्शनेबल स्टेप भी देता हूं जो आप आज के आज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब से आपकी अगर कोई कॉन्वर्जेशन हो ना, तो आप अपना एम रखो कि मैं ज्यादा उसको बोलने दूंगा जो मेरे सामने बोल रहा है, एंड मैं कम बोलूंगा। एंड इस चीज के लिए आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को, या अगर आप बहुत टाइम बाद किसी दोस्त को मिल रहे हो तो जैसे आप बोल दो कि हाय कैसे हो आप, एंड उसके बाद आप सिर्फ उसको बोलने दो, एंड आप थोड़े टाइम तक सिर्फ चुप रहो। एंड जब उसकी बात खत्म भी हो जाए ना, तब भी मत बोलो। जस्ट ट्राई एंड बी साइलेंट, एंड यू नोटिस दिस, आई प्रॉमिस यू कि थोड़े टाइम अगर आप चुप रहोगे ना, वो सामने से कुछ अपनी वैल्यू देगा, या कुछ ऐसी चीज बताएगा आपको जो वो वैसे नहीं बोलता अगर आप नॉर्मली बात कर लेते। लेकिन अगर आप चुप रहोगे ना, you will notice that people get friendlier around you, people say more to you, and you learn in general more. तो खुद बात करने से ज्यादा आपकी एक स्किल जो इंपॉर्टेंट है वो है चुप रहना हर सिचुएशन में। सो लर्न टू बी साइलेंट, एंड लर्न टू बी साइलेंट इफेक्टिवली। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा चुप बैठो, लेकिन जब आपका थोड़ा टाइम चला जाए ना बोलने का, तो या आप कोशिश ऐसी रखो कि आप लास्ट में बोलो, बाकी लोगों को बोलने दो, उसके बाद आप बताओ। अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो उसमें भी आप कम बोलो, उसको ज्यादा बोलने दो, एंड इन दिस वे योर कम्युनिकेशन विल इंप्रूव। नंबर 2, पॉजिंग। हमारी आदत क्या होती है ना कि हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, एंड बोलते बोलते हम भले उसमें जितनी भी गड़बड़ कर दे, हम भले हम स्टटर कर दे, हम ठीक से बोल भी ना सके, हम ये जो सारे साउंड होते हैं, फिलर वर्ड्स जिनको बोलते हैं, हम ये बोल देते हैं, लेकिन हम स्लोली पॉज करके नहीं बोलते। हमें बहुत जल्दी बोलने का सोशल कंडीशनिंग की जाती है, एंड जब हम इतने फास्ट बोलते हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। एंड मुझे तो खास करके आप सुन सकते हो अभी भी मैं कितने फास्ट बोल रहा हूं, मुझे बहुत फास्ट बोलने की आदत है, एंड इस चक्कर में मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो था कम्युनिकेशन में एक और रियलाइज करना, वो था कि स्लो बोलना है। आपको पॉज कर करके आस्ते आस्ते बोलना है, क्योंकि जब आप आस्ते आस्ते बोलेंगे तभी इंसान जो आपकी बातें सुन रहा है वो प्रोसेस कर पाएगा ना, क्योंकि ब्रेन एक प्रोसेसर जैसा है, एंड जब एक प्रोसेसर में कुछ जा रहा है तो उसको स्लोली ग्रैस्प करेगा ना वो। आप एक बार में इतना सारा बोल दोगे तो वो कुछ समझेगा नहीं। इसलिए अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है अपनी कम्युनिकेशन में, तो ये इंप्रूव करो। आप प्रैक्टिस करो कि कैसे आप स्लो बोल सकते हो। आप
ट्राई करो कि आप हर एक बात अपनी गैप में रख रहे हो एंड पॉज ले रहे हो, एंड इससे आपका एक और फायदा हो जाएगा। आप खुद एक बार सोचो, अपने आप को इमेजिन करके, आप किस इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करोगे, जो आस्ते आस्ते कामली आपसे बात कर रहा है या जो बहुत जल्दी में फटाफट अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। आप ज्यादा ट्रस्ट उसको करोगे जो आराम से पॉज लेकर कामली बात कर रहा है। सो एज एन एडवांटेज दूसरे लोग आपको ऐसे परसीव करेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत समझदार है, एंड ये ट्रस्ट में ये होगा। तो अगर आपको बात करनी है ना, तो पॉज लेकर आस्ते आस्ते थोड़ा गैप रखकर बात करो। हमें सिखाया ऐसे गया है कि हाँ जल्दी जल्दी अपनी बात बोलकर खत्म करो, लेकिन यू हैव टू टेक पॉजेज, यू हैव टू लर्न टू टेक पॉजेज। तो ये 2 स्किल्स है जो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल 95% से बढ़ जाएगी। एंड ये मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने एक्चुअल में रिजल्ट्स देखे हैं। ट्राई एंड अप्लाई दीज 2 स्किल्स एंड आई कैन प्रॉमिस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वैल्यूएबल एडवाइस मैं हर रोज अपने चैनल पर डालता हूँ। I'll see you in the next one.